हेलो फ्रेंड्स, बागड़वा एसबी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 13 और 14 मई को जितनी भी करंट की घटनाएं हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी, उनकी क्वेश्चन के साथ आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो एक बार वीडियो को शेयर कर दें और अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, जैसे आज हम बात करेंगे विश्व की मूल्यवान कंपनी का दर्जा किसको मिला है, नाटो साइबर सुरक्षा परिषद का सदस्य हाल ही में कौन सा दक्षिण एशियाई देश बना है, अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस नर्स दिवस के बारे में, हाल ही में किस मुख्यमंत्री को अंतर्राष्ट्रीय बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा बात करेंगे हाल ही के अंदर प्रतिमा पीएम योजना शुरू की गई है, उसके अंदर क्या कुछ लाभार्थी मिलेंगे और कहां से ये योजना शुरू की है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देखेंगे। इसके अलावा श्रीलंका के किस पूर्व पीएम पर विदेश यात्रा पर बैन लगा दिया गया, इसके बारे में बात करेंगे। हाल ही में श्रीलंका के नए जो पीएम हैं वो नियुक्त किए गए हैं, उनके बारे में संपूर्ण चर्चा की जाएगी। खराब भोजन से बनी जो बिजली है उससे पहली बार देश के अंदर एक चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है, कहाँ बनाया गया है उस पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एयर इंडिया का नया सीईओ बनाया गया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और अन्य फ्रेंड्स के साथ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2022-23 से संबंधित एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें ये वीडियो शेयर करें। करते हैं अपने वीडियो को शुरू। पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। छठी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने हुए, अभी तक 5 बार श्रीलंका के पीएम नियुक्त हो चुके हैं, छठी बार पीएम कौन बने हैं। तो हाल ही के अंदर रानिल विक्रमसिंघे को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। महिंद्रा राजपक्षे ने इस्तीफा दिया, उसके बाद रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के छठी बार पीएम नियुक्त किए गए हैं। कौन है विक्रमसिंघे, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं। श्रीलंका में भारी राजनीतिक उथल पुथल के बीच रानिल विक्रमसिंघे नए पीएम बने हैं। महिंद्रा राजपक्षे के पीएम पद से इस्तीफा देने के बाद श्रीलंका में सभी दलों की संयुक्त सरकार यूनिटी गवर्नमेंट बनाई गई। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने 12 मई 2022 को प्रधानमंत्री के तौर पर पद और उन्हें गोपनीयता की शपथ दिलाई है। किसको? रानिल विक्रमसिंघे को। रानिल विक्रमसिंघे अपनी पार्टी के अकेले सांसद हैं। इससे पहले वे वर्ष 1993 से 2019 तक पांच बार जो है वो सांसद भी रह चुके हैं। 93 से 94, 2001 से 2004, 15 से 2018, 2018 से 2019 के बीच में। रानिल विक्रमसिंघे 73 वर्ष के हैं। उन्हें श्रीलंका का अच्छा पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन और अमेरिका समर्थक भी माना जाता है। उनकी पार्टी का नाम जो है यूनाइटेड नेशन पार्टी है, यूएनपी। हाल ही में जो पीएम बने हैं रानिल विक्रमसिंघे, उनकी पार्टी का नाम है यूएनपी, यूनाइटेड नेशन पार्टी। इस पार्टी के वे एकमात्र सांसद हैं। रानिल विक्रमसिंघे ने देश के हालात पर क्या कहा? मीडिया से बात करते हुए रानिल विक्रमसिंघे ने कहा, गोटा गो गामा आंदोलन जारी रहना चाहिए और मैं और पुलिस इस आंदोलन को रोकने के लिए कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये कहना था नए पीएम रानिल विक्रमसिंघे का। श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ इस नारे का इस्तेमाल किया जाता है। सिंहली भाषा में गामा का मतलब होता है गांव। प्रदर्शनकारी एक जगह जमा होकर तंबू लगाते हैं और गाड़ियों के हॉर्न बजाते हुए राष्ट्रपति और सरकार के खिलाफ गोटा गो गामा का नारा बुलंद करते हैं। इस बात को उन्होंने सही ठहराया और इसके साथ ही उन्होंने पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने संकटग्रस्त श्रीलंका की मदद करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। अभी हम देख रहे हैं कुछ टाइम से श्रीलंका लगातार न्यूज में है, तो एग्जाम की दृष्टि से श्रीलंका इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि श्रीलंका में आर्थिक मंदी के कारण श्रीलंका बुरी तरह से इकोनॉमी की दृष्टि से बुरी तरह से जूझ रहा है और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो रानिल विक्रमसिंघे के बारे में संपूर्ण जानकारी हमने ली है। यह हमारा सेंटर का है पर सभी प्रतियोगिता परीक्षा अति महत्वपूर्ण क्लासेज करंट अफेयर बागड़वा सर लेक्चरार के द्वारा।
दूसरा क्वेश्चन है, श्रीलंका की अदालत ने वहां के किस पूर्व पीएम के देश छोड़ने पर रोक लगा दी है? तो हाल ही में श्रीलंका की अदालत ने पूर्व जो पीएम थे महिंद्रा राजपक्षे, उनकी विदेश यात्रा पर क्या लगा दिया है? बैन लगा दिया गया है। श्रीलंका की एक अदालत ने 12 मई 2022 को पूर्व प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे और उनके बेटे और सांसद नमल राजपक्षे, एक पूर्व प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे, उनके बेटे और एक सांसद जिसका नाम है नमल राजपक्षे और 15 अन्य की विदेश यात्रा पर बैन लगाया गया है। इससे पहले श्रीलंका में अफवाह फैल गई थी कि महिंद्रा राजपक्षे भागकर इंडिया आ गए हैं। श्रीलंका के सोशल मीडिया में यह अफवाह तेजी से फैली थी। तब भारत ने इस अफवाह का खंडन किया और श्रीलंका के प्रशासन ने भी वहां की जनता को बताया कि महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका में ही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वह इस वक्त एक नेवल बेस में छिपे हुए हैं। कौन? महिंद्रा राजपक्षे। क्यों लगाया गया है बैन? महिंद्रा राजपक्षे पर आरोप है कि श्रीलंका में आर्थिक संकट के चलते प्रदर्शन कर रही जनता के खिलाफ अपने समर्थकों को उन्होंने भड़काया था। ये एक आरोप है इन पे। और खासकर जब 9 मई 2022 को जब महिंद्रा राजपक्षे ने पीएम पद से इस्तीफा दिया तो समर्थकों को और भड़काया गया। इससे हिंसा फैली और अराजकता और अस्थिरता ज्यादा बढ़ गई, इसलिए उनकी विदेश यात्रा पर अदालत के द्वारा बैन लगा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खराब भोजन से बनी बिजली से संचालित देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो हाल ही के अंदर खराब भोजन है उससे बिजली उत्पन्न की जाती है और वहाँ एक चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है और ये चार्जिंग स्टेशन बनाया गया फ्रेंड्स मुंबई के अंदर। इसका उद्घाटन महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने किया। ये मुंबई में केशवराम खड़े रोड पर स्थित है। ये परियोजना बीएमसी, बृहन मुंबई नगर निगम और एरोकेयर एनर्जी क्लीन एनर्जी के बीच एक संयुक्त उद्यम है। ये बायोगैस बिजली उत्पादन संयंत्र अपने आसपास के क्षेत्र से एकत्रित किए जाते हैं और खाद्य अपशिष्ट से 220 यूनिट बिजली उत्पन्न की जाती है। खराब भोजन अपशिष्ट ज्यादातर थोक मात्रा में उत्पन्न करता, जिसे होटल और कार्यालयों से इकट्ठा किया गया जो भी खराब अपशिष्ट है उससे ये बिजली तैयार की जाती और यहाँ पहली बार चार्जिंग स्टेशन बनाया गया। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के पीएम जो हैं उद्धव ठाकरे हैं और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है और राजधानी आप सब जानते हैं मुंबई है। नेक्स्ट है, टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया का नया सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही के अंदर टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया का नया सीईओ और एमडी जो है वो कैपबेल विल्सन को नियुक्त किया गया है। कैपबेल विल्सन, जानते हैं कैपबेल विल्सन के बारे में। टाटा सन्स ने कैपबेल विल्सन को नियुक्त करने का ऐलान किया है। हालांकि कैपबेल विल्सन की नियुक्ति तभी पूरी होगी जब केंद्र सरकार की ओर से रेगुलेटरी अप्रूवल मिल जाएगा। दरअसल भारत में कंपनियों के उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार से अनुमति की जरूरत पड़ती है। इससे पहले टाटा सन्स ने तुर्की एयरलाइंस के पूर्व सीईओ इल्कर आयाशी को नियुक्त करने का फैसला किया था, लेकिन सरकार की ओर से हरी झंडी न मिलने की वजह से उन्हें नियुक्त नहीं कर पाए। कौन है कैपबेल विल्सन? उनका नाम न्यूजीलैंड, इनका जो कैपबेल विल्सन है इनका जो जन्म है वो न्यूजीलैंड के अंदर हुआ था, लगभग 50 ईयर्स के हैं और सिंगापुर एयरलाइंस की सब्सिडियरी कंपनी स्कूट के सीईओ हैं। एविएशन इंडस्ट्री में 26 वर्ष का इन्हें एक्सपीरियंस है। अब बात करते हैं एयर इंडिया। एयर इंडिया के चेयरमैन वर्तमान में एन चंद्रशेखरन है। एयर इंडिया की स्थापना 1932 को हुई थी। संस्थापक जीआरडी टाटा हैं और मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, पीएम वाहिनी योजना के तहत रेलवे ने मई 2022 तक कितने स्टेशन पर सार्वजनिक वाईफाई सेवा शुरू कर दी गई है? तो हाल ही के अंदर मई 2022 में पीएम वाहिनी योजना के तहत 100 स्टेशनों पर वाईफाई सेवा शुरू कर दी गई है। पीएम वाहिनी पूरा नाम देखें, प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इन फ्रांस, ये पीएम वाहिनी का फुल फॉर्म है। ये योजना वर्ष 2020 में बनी थी। मकसद था सार्वजनिक तौर पर वाईफाई की सुविधा देना। दरअसल टेलीकॉम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार
वर्ल्ड बैंक का मानना है कि इंटरनेट का 10% विस्तार देश की जीडीपी में 1.4% तक इजाफा करने में मदद कर सकता है। ये किसका है? टेलीकॉम विभाग का ऐसा मानना है। मई 2022 तक 22 राज्यों के 10 रेलवे स्टेशन पर मई 2022 तक 22 राज्यों के 100 रेलवे स्टेशनों पर अपनी सार्वजनिक वाईफाई सेवा को शुरू किया गया है। स्टेशनों पर यह काम माइक्रो रतन पीएसयू रेलटेल ने शुरू किया है। ये इस नाम को इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्टेशनों पर यह काम शुरू किसने किया है? माइक्रो रतन पीएसयू रेलटेल के द्वारा ये वाईफाई जो सेवा है स्टेशनों पर देने के लिए इसको शुरू किया गया है। इस तरह आप मुफ्त वाईफाई का फायदा उठा सकते हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए आपको मोबाइल ऐप वाई डॉट को सबसे पहले मोबाइल में डाउनलोड करना होगा और ऐप को ओपन करने और आपको रेल वाईफाई सर्विस सेट एनडी फिलर को सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद इसे अपने मोबाइल को कनेक्ट करेंगे और आसानी से आप इस मुफ्त रेलवे वाईफाई का लाभ उठा सकते हैं। पीएम वाहिनी योजना का होगा इस तरह से विस्तार। पीएम वाहिनी योजना के जरिए सरकार देश के 2000 रेलवे स्टेशन तक इस सुविधा की शुरुआत करने की योजना है, जिसमें 100 रेलवे स्टेशन का प्रपोजल फिक्स हो चुका है। 10 जून तक देश के 1000 रेलवे स्टेशनों में यह सुविधा शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्पल को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो हाल ही में एप्पल को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन चुकी है सऊदी अराकोमा। सऊदी अराकोमा दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी का दर्जा इसे मिला है। दरअसल टेक्नोलॉजी सेक्टर में सुस्ती की वजह से एप्पल के शेयरों के दाम जो हैं वो नीचे उतरे हैं। दूसरी ओर तेल की कीमतों में लगातार तेजी की वजह से सऊदी कंपनियों के शेयरों में तेजी आई है। इसकी वजह से 12 मई 2022 को अरामको का बाजार पूंजीकरण बढ़कर $2.42 लाख करोड़ हो गया। एप्पल घटकर $2.73 लाख के स्तर पर पहुंच गई है, जबकि कुछ वक्त पहले एप्पल की मार्केट वैल्यू $3 लाख करोड़ थी। सऊदी अरामको ये सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी है। इसकी स्थापना 1933 के अंदर हुई थी। मुख्यालय तेहरान सऊदी अरब के अंदर है और वर्तमान में सीईओ जो है वो अमीन एच नासेर है। ये सीईओ भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कंपनी जो है वो चर्चा में है। तो अमीन एच नासेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? हाल ही के अंदर जो एशियाई देश बना है उसका नाम है दक्षिण कोरिया। दक्षिण जो कोरिया है वो नाटो सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला फर्स्ट एशियाई देश है। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड ऑर्गेनिज्म नाटो के साइबर रक्षा समूह का नाम है कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। इसमें शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। कौन? दक्षिण कोरिया। नाटो सीसीडो में कुल आधिकारिक सदस्यों के रूप में अगर देखें तो 32 सदस्य शामिल है, जिसमें 27 नाटो सदस्य देश है और 5 गैर नाटो राज्य शामिल हैं। टोटल 32 है। नाटो का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक एवं सैन्य साधनों के माध्यम से अपने सदस्य देशों को स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी प्रदान करना। अब जब दक्षिण कोरिया नाटो सुरक्षा ग्रुप में शामिल हुआ है तो कौन सा देश भड़क चुका है? चाइना। चीन भड़का। दक्षिण कोरिया के नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने से चीन भड़क गया है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्य पत्र दे ग्लोबल टाइम्स के संपादक हुन सिन ने लिखा है कि अगर दक्षिण कोरिया ने अपने पड़ोसियों के लिए मुश्किल तैयार करने का रास्ता अपनाया तो इसका अंत यूक्रेन हो सकता है। मतलब ऐसा चीन ने दक्षिण कोरिया के खिलाफ अपने न्यूज़पेपर में प्रिंट किया है। नाटो की स्थापना 1949 के अंदर हुई थी और इसका जो मुख्यालय है ब्रसेल्स बेल्जियम के अंदर है और 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस 12 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस भी 12 मई को मनाया जाता है। इस दिन दुनिया की आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती होती है। उन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है।
और उनका जन्म जो है 12 मई 1820 में हुआ था। वर्ष 2022 की नर्स दिवस की थीम क्या है? तो नर्स डे की जो थीम है, नर्स ए अवाइड्स टू लीड इन्वेस्टमेंट इन नर्सिंग एंड अदर राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। बड़ी थीम रखी गई है। 2022 में जो नर्स डे है 22 मई को मनाया जाता है, 12 मई को मनाया जाता है। इस बार इसकी जो थीम है, ए वॉइस टू लीड इन्वेस्टमेंट इन नर्सिंग एंड अदर राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ, ये इसकी थीम रखी गई है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, किस मुख्यमंत्री को अथक साहित्य खोज के लिए बांग्ला अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है? तो वो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को यह अवार्ड दिया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता को यह अवार्ड पश्चिम बंगाल अकादमी ने दिया है। हालांकि उनकी जगह उनकी सरकार के मंत्री ने यह अवार्ड स्वीकार किए। ममता बनर्जी को यह पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के अवसर पर दिया गया था। तो ये थे फ्रेंड्स 12, 13 और 14 मई का जो करंट अफेयर था, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, उन सभी क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस किया है और उनकी संपूर्ण जानकारी आपको दी है, ताकि इससे भी संबंधित किसी प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से उसको चेक कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, एक बार आपने वीडियो देख लिया है, वीडियो देखने के बाद ये करंट अफेयर की क्लास आप कभी भी पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ब्लॉग का लिंक मिलेगा। उस ब्लॉग के लिंक पर ये करंट अफेयर की क्लास जितने भी है वो सारी पढ़ी है। आज का भी वीडियो वहीं उपलब्ध होगा, आप देख सकते हैं, कभी देख सकते हैं पूरी डिटेल के साथ। तो एक बार ब्लॉग पर जरूर विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब और अन्य फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। कल मिलेंगे न्यू घटना के साथ। तैयारी करते रहिए। 2022-23 जो ये वर्ष है वो गोल्डन चांस है अपने सपनों को साकार करने का और जॉब लगने का। थैंक यू दोस्तों।